नितिन की बातें सुनने के बाद में दिशांत ने भी अपना सर हिला दिया, क्योंकि पहले ही उसने नितिन के सारे कौशल देख लिए थे कि उसके अंदर कितनी ज्यादा शक्ति है। जब वह उस बूढ़े व्यक्ति के पास में गए थे तो वहां पर उसने देख लिया था कि नितिन की एनर्जी कितनी ज्यादा खतरनाक है, जबकि वह भी नवजात संत लेवल के ऊपर है। तो अब दिशांत को कोई टेंशन नहीं थी। दिशांत ने बोलना आगे जारी रखा, लेकिन एल्डर, आपको नहीं लगता कि अब वह लॉर्ड जिंग सिटी के लोगों को डराएगा ताकि वह उसके सामने कोई बोली ना लगाए? और अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हमारा स्पेक्टर फ्लावर बहुत ही कम रेट के अंदर बिकेगा और उसी के साथ में कोई भी जहर मास्टर उसके ऊपर बोली नहीं लगाएगा। फिर तो हमारे सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि दिशांत पहले भी इस तरह की स्थिति से गुजर चुका था। पहले ही बहुत से ऐसे यहाँ पर ट्रेडर्स आया करते थे जो इस तरह की बोली लगाया करते थे और दूसरों को डरा कर उनको आगे बोली नहीं लगाने देते थे, जिसके कारण दिशांत को पहले ही बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और कई बार इस स्थिति का सामना करने के बावजूद भी आज तक दिशांत उसको हल करने के बारे में नहीं सोच पाया कि आखिरकार कैसे वह उन सभी को दूर करे। नितिन मुस्कुराया और उसने दिशांत से कहा, हाँ, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसा करेंगे कि हमारे किसी व्यक्ति को उस नीलामी के अंदर बैठा देंगे और अगर कोई नीलामी नहीं भी लगाता है तो हमारा तो आराम से बिना डरे कितनी भी बोली लगा सकता है, और क्योंकि चीज हमारी है तो उसके साथ में तो हम उसकी कीमत कितनी भी बढ़ा सकते हैं, चाहे से 1 लाख भी। नितिन के मुंह से वह सब सुनने के बाद में दिशांत को एक झटका लगा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन एल्डर, ये तो बहुत ज्यादा गलत बात होगी ना कि हम खुद ही अपने सामानों की रेट को हाई कर देंगे, तो ये तो बेशर्मी से कम बात नहीं होने वाली। लेकिन गौर से सोचने के बाद में दिशांत को समझ में आ गया कि ये भी एक अच्छा ही आइडिया था। हाँ ठीक है, जाओ अब उसकी तैयारी करो और फिर हमारा पूरा काम हो जाने के बाद में मैंने तुम्हारे अंदर जो जहर डाला है उसको भी मैं निकाल दूंगा। ठीक है एल्डर। वहां से जाने से पहले दिशांत ने अपना सिर हिला दिया और वह उस रूम से बाहर निकल गया। जैसे दिशांत उस कमरे से बाहर निकला, नितिन अचानक से वहां से गायब हो गया। अब वह एंड हाईवे क्वीन के नेक्स्ट के अंदर पहुंच चुका था। जैसे नितिन उसके अंदर गया तो नितिन ने देखा कि अब वह जगह पहले से बहुत ही ज्यादा बड़ी हो गई थी और उसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स को बना दिया गया था। अब वह एक छोटे से गांव की तरह लग रहा था। अब वो पूरा एरिया 500 मीटर के एरिया के अंदर फैल गया था। मालिक नितिन को देखते ही उसके सारे पालतू जानवर अब उसकी तरफ दौड़े चले आए। एंड हाई क्वीन के नेस्ट के अंदर हीलियो बीस्ट और वह 9 राजा रहते थे और इस इतनी ज्यादा शक्तिशाली ताकत के साथ में वह आराम से जिंग सिटी को इस दुनिया से मिटा सकता था अगर उसको ऐसा करने की कोई जरूरत हुई तो। नितिन ने आगे बढ़ते हुए उन सभी पालतू जानवरों से कहा, अच्छे से मेहनत करो और अपनी साधना को आगे बढ़ाओ और जब जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूंगा। सभी बीस्टों ने अपने अपने सिर हिला दिए क्योंकि वह भी नितिन की बात से सहमत थे, क्योंकि नितिन के पास में आने के बाद में उनकी शक्ति पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। नितिन उनके पास आता और उन सभी को व्याख्यान भी देता, लेकिन वह सभी बीस्ट थे इसीलिए उनको उन साधनाओं को पूरी तरह से सीखने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता था, क्योंकि वह एक लड़ाकू नहीं थे। उन सभी को एक एक बार फिर से लेक्चर देने के बाद में नितिन अब एक घर की तरफ चला जाता है। कमरे के अंदर जाने के बाद में उसके सामने अब रिया लेटी हुई थी। उसकी आंखें अभी तक भी बंद थी, वह तब से अभी तक भी जगी नहीं थी। नितिन उसके पास में जाता है और उसके नर्व्स के ऊपर हाथ रखकर चेक करने लगता है। हालांकि नितिन के पास में रिया की उस पूरी हालत को सही करने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी साधना के साथ में उसके जहर को एक जगह पर दबाना उसके लिए आसान हो गया था। लेकिन नितिन ये जानता था कि जब तक वह उसके बॉडी के अंदर से वह जहर नहीं निकालेगा तब तक वह नहीं जगेगी। हालांकि फिलहाल के लिए रिया सुरक्षित थी और उसकी मौत का कोई भी डर नहीं था। ये लड़की आखिरकार कितनी ज्यादा ताकतवर है और इसके अंदर का मनोबल वास्तव में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इतनी ज्यादा पीड़ा सहने के बाद में भी इसके अंदर अभी भी जीने की इच्छा भरी हुई है। तभी तो ये इतने टाइम से इस जहर से लड़ रही है, वरना कोई और अगर साधारण व्यक्ति होता तो फिर वह तो आसानी से इस जहर को नहीं सहन कर पाता और इतनी ज्यादा दिनों की पीड़ा को भी नहीं कर पाता। वह तो यही सोचता कि आखिरकार में मर जाता तो ही अच्छा था। रिया को पूरी तरह से चेक कर लेने के बाद में नितिन अब उस हॉल से बाहर निकल आया और अब वह एक ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर बैठा था। नवजात संत के ऊपर पहुंचे उसको बहुत ज्यादा समय हो गया था, लेकिन अभी उसके पास में कोई भी ऐसी कलाकृति नहीं थी जिसके साथ में वह संत लेवल तक पहुंच सके। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद में भी नितिन
अपनी साधना से कभी भी पीछे नहीं हटता था। वह हर रोज जब भी उसको समय मिलता था वह साधना जरूर किया करता था। उसके लगातार इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद में उसके अंदर की एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही थी और वह बहुत ही ज्यादा घनी होती जा रही थी। लेकिन हाफ सन के ऊपर पहुंचने के बाद में से नितिन को पता चल गया था कि अब उसको अपनी साधना को आगे बढ़ाने में थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ रही है और उसको थोड़ा बहुत टाइम भी लग रहा है। क्योंकि जब वह पहले अपनी लेवल को बढ़ाया करता था तो वह केवल 2 ही घंटे के अंदर अपनी लेवल को बढ़ा लिया करता था, लेकिन अब उसे कुछ ज्यादा मिनट लग जाते हैं। उम्मीद के मुताबिक अब साधना करना उतना आसान नहीं है जितना मैंने सोचा था। नितिन ने अपनी ठुड्डी के नीचे रगड़ते हुए मन ही मन में सोचा। वास्तव में मानना पड़ेगा, संत असेसन डिसिफर का यूज करते हुए साधना करना बहुत ही ज्यादा धीमा हो जाता है। 6 घंटे उस एंड हाइव के अंदर बिताने के बाद में जल्दी ही नितिन हिसाब लगाने लगा कि मुझे इसके अंदर कितना ज्यादा समय हो गया है और उसके हिसाब से उसको पता चल गया था कि अब रात हो गई है। उसके बाद में नितिन उस एंड हाइव क्वीन के घोंसले से बाहर निकल आया और कुछ ही देर बाद में दिशांत भी उसके कमरे के अंदर आ गया। दिशांत अंदर आता है और कहता है, एल्डर मोहन, जल्द ही हमारी ट्रेडिंग स्टार्ट होने वाली है, कृपया आप मेरे पीछे आइए। उसके बाद में नितिन अब दिशांत के पीछे पीछे उस हॉल के अंदर जाने लगा जहां पर आज नीलामी होनी थी। हालांकि जैसे ही वह वीआईपी रूम के अंदर पहुंचने वाला था उसके कदम अपने जगह पर ही रुक गए। नितिन को अपनी जगह पर रुकते देख दिशांत पीछे मुड़ा और उसने कहा, एल्डर क्या हुआ, आप अपनी जगह पर कैसे रुक गए? चलिए हम आपके उस वीआईपी रूम के अंदर चलते हैं। दिशांत की बात सुनने के बाद में नितिन ने कहा, पहले आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं उसे पहले निपटा कर आता हूँ। जैसा मैंने आपसे कहा था आप पहले वहाँ पर जाइए और सभी के ऊपर नजर रखिएगा, जो जो बोली लगाते हैं उन सभी का नाम आप नोट करके रखना। चिंता मत करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। नितिन ने दिशांत को निर्देश दिया और नितिन की बात सुनने के बाद में दिशांत ने कहा, ठीक है एल्डर मोहन, आप जाइए, मैं आपका वेट करता हूँ। दिशांत के वहां से चले जाने के बाद में नितिन के शरीर के ऊपर पसीना देखा जा सकता था। नितिन किसी बात से परेशान था और वह अचानक से वहां से गायब हो गया। वह वहां से बाहर निकल गया। जल्द ही वह नीलामी हॉल के बाहर दरवाजे पर पहुंच गया और वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। उसको देखने से ये लग रहा था कि अंदर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होने वाली है उस नीलामी के अंदर हिस्सा लेने के लिए। वहां पर खड़ा होकर नितिन जल्दी से वहां के एरिया को स्कैन करने लगा, लेकिन अचानक से उसकी नजर एक अधेड़ उम्र के औसत दिखने वाले बुजुर्ग के ऊपर पड़ती है। देखने से वह एक संत लेवल स्टेज 1 का लड़ाकू लग रहा था और उसके पास में बहुत ही खतरनाक ऑरा फैला हुआ था। उसको देखकर कोई भी बता सकता था कि वह कितना ज्यादा शक्तिशाली था, लेकिन पता नहीं नितिन को क्यों उसको देखने के बाद में थोड़ा सा अजीब सा महसूस हो रहा था, क्योंकि उसकी ऑरा थोड़ी सी अलग थी। उसे उसी ऑरा की तरह महसूस हो रहा था जब वह अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर गया था और वह सभी राक्षसों से लड़ा था, तब भी उनके अंदर से भी वही सेम ऑरा निकल रहा था। नितिन की आंखें सिकुड़ गई और उसने कहा, यह पक्का अलौकिक राक्षस है, क्योंकि नितिन ने जब 200 से अधिक अलौकिक राक्षसों को वहां पे अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर मारा था तब वह उनकी ऑरा से अच्छी तरह से वाकिफ हो गया था कि उनके पास में किस तरह का ऑरा होता है और वह आसानी से पहचान सकता था कि उसके सामने जो व्यक्ति था वह एक इंसान नहीं, वह एक अलौकिक राक्षस था। चाहे से उसके अंदर से हत्या का इरादा बाहर नहीं दिख रहा हो, लेकिन फिर भी जो भी उसके पास में होगा उसके कारण उसके ऊपर एक दबाव महसूस होगा और नितिन को भी अभी वही दबाव महसूस हो रहा था। इसके अलावा जो नितिन के पास में प्रिंसिपल सील थी वह भी बहुत बुरी तरह से कांपने लगी थी। किसी भी पल वह अपनी जगह से उछलकर बाहर आ सकती थी। उसके बाद में नितिन ने एक और बार पूरी तरह से जांच करने के लिए अपनी आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट करी और फिर से उस लड़ाकू की अच्छी तरह से छानबीन करने लगा और अब नितिन को गारंटी विश्वास हो गया था कि वह एक अलौकिक राक्षस है। पता नहीं किस तरह से उसने एक टेक्निक का यूज करते हुए उस ऑरा को दबा दिया है, लेकिन फिर भी एक पानी की चादर के नीचे उसका ऑरा आसानी से देखा जा सकता था। लेकिन फिर भी संत लेवल के कोई भी लड़ाकू आसानी से उसके ऑरा को फील नहीं कर सकता था, इसीलिए वह यहाँ पर सभी की नजरों से बचा हुआ था। वो तो अच्छी बात थी कि जब नितिन अंडरग्राउंड गैलरी के अंदर गया था तो उसको राक्षस की ऑरा के बारे में पूरी तरह से पता चल गया था कि उनकी ऑरा किस तरह से होती है और उनकी अंतर्दृष्टि अधिक हो गई थी
और अगर वो वहां पर नहीं जाता और उसके बारे में उसको पता नहीं चलता तो उसे ये पता नहीं चलता कि उसके सामने जो लड़ाकू है वह एक राक्षस है। लेकिन नितिन तो इस बात से हैरान था कि उसको अभी तक भी उस राक्षस की ताकत का पता नहीं चल रहा था कि आखिरकार वह कितना ज्यादा शक्तिशाली है।